brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारत और कनाडा जिनके रिश्ते पिछले साल तक ऐतिहासिक लो पे थे, अब एक ऐसी डील फाइनल करने जा रहे हैं जिसे सिर्फ बड़ा नहीं कहा जा सकता, इसे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच 2.8 बिलियन डॉलर की यूरेनियम डील सील होने जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 10 साल तक हर साल कनाडा भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। और ये सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं, ये चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए एक सीधा झटका है और जस्टिन ट्रूडो की राजनीति के लिए एक अपमानजनक रिवर्सल है। सबसे पहले याद कीजिए, सिर्फ एक साल पहले कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। पूरा वेस्टर्न मीडिया तब भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने लगा था। रिलेशन एकदम फ्रोजन मोड में चले गए थे, वीजा सर्विस बंद हो गई थी, डिप्लोमेटिक टकराव हो गए थे, खालिस्तानी मुद्दा गर्मा गया था और पर्सनल जॉब्स और स्टेटमेंट्स दोनों लगातार सामने आ रहे थे दोनों देशों की ओर से। ऐसा लग रहा था कि भारत और कनाडा के रिश्ते कई साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन 2025 में कनाडा की पावर डायनामिक्स बदल गई। मार्क कार्ने पीएम बने और फिर विदेश नीति लगभग रीराइट हो गई। कनाडा ने महसूस किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, चाइना के साथ टकराव और घरेलू इकोनॉमी का प्रेशर, इन सब परिस्थितियों में इंडिया ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड पार्टनर हो सकता है। और तभी भारत कनाडा के रिश्तों में रिकवरी मोड ऑन हो गया। अब ये 2.8 बिलियन डॉलर वाली डील इतनी बड़ी क्यों है, ये जान लीजिए। दरअसल दो बातें इसे ऐतिहासिक बनाती है। पहली वजह है स्केल, मतलब पैमाना 8 गुना बड़ा है। 2015 में भारत और कनाडा के बीच सिर्फ 350 मिलियन डॉलर की यूरेनियम सप्लाई डील हुई थी। आज का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 2.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 8 गुना बड़ा। दूसरे शब्दों में कहे तो कनाडा आने वाले 10 साल भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम सप्लायर बनने जा रहा है। दूसरी वजह जान लीजिए है, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर। भारत अब अपने खुद के इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेबिलिटी को 3% से 22% तक ले जाने की योजना है। 2050 तक दुनिया के टॉप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स में भारत शामिल होने वाला है। इन सभी को फ्यूल चाहिए, उसका नाम है यूरेनियम। भारत के पास अपने घरेलू यूरेनियम रिजर्व बहुत सीमित है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर की बेहद जरूरत थी और ये रोल अब कनाडा निभाने जा रहा है। लेकिन सवाल एक और है कि भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, फिर इतनी भारी मात्रा में यूरेनियम कैसे ले सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी वही संस्था है जो तय करती है कौन सा देश यूरेनियम खरीद सकता है। भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, इसकी वजह भी दिलचस्प है। 1974 और 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट चाइना लगातार वीटो करता है। भारत खिलाफ पुराने राजनीतिक नैरेटिव सेट किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका और कई अन्य देशों ने 2008 में इंडिया स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दिया था, यानी भारत को सिविल न्यूक्लियर यूसेज के लिए यूरेनियम मिल सकता है। लेकिन एक दिक्कत फिर भी थी, अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए कहा था, जिससे बड़ी मात्रा में यूरेनियम इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब अमेरिका ने उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। एनर्जी एक्सेम्पशन पहले से मौजूद था। भारत की मांग तेजी से बढ़ गई और कनाडा को बड़े और भरोसेमंद बायर चाहिए। बस फिर क्या था, इतिहास का सबसे बड़ा इंडिया कनाडा यूरेनियम डील फाइनल हो गया। अब इस डील से सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो है चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना 3 बड़े लेवल पर नुकसान देख रहा। पहला है, एशिया में भारत की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है, कनाडा चाइना के ब्लॉक से हटकर भारत के कैंप में जा रहा है। तीसरा, एनर्जी में भारत की पोजीशन मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अब 10 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि भारत नियमों का पालन करता रहा है। और सबसे बड़ा दर्द, जब चाइना भारत को न्यूक्लियर सप्लाई चेन से काटना चाहता था, उसी समय कनाडा ने भारत को 10 साल की न्यूक्लियर लाइफलाइन दे दी। खैर, कनाडा को बड़े बायर्स चाहिए थे और भारत को भरोसेमंद सप्लायर। दोनों की जरूरतें मिल गई और एक 2.8 बिलियन डॉलर का न्यूक्लियर गेम चेंजर बन गया। अब आपसे सवाल, भारत और कनाडा की डील सही है या नहीं? कमेंट कर जवाब जरूर दें।